हेलो दोस्तों, आज हम जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज के बारे में जानेंगे। हाल ही में यह समाचार आया था कि ब्रिटेन में ग्रीष्म लहर के कारण लगी आग से होने वाली गर्मी से ट्रेन का सिग्नल पिघल गया। दरअसल पूरी दुनिया का तापमान तेजी से बदल रहा है। जब किसी क्षेत्र विशेष के औसत मौसम में परिवर्तन आता है तो उसे जलवायु परिवर्तन कहते हैं। वैज्ञानिक उपग्रहों और उपकरणों का उपयोग करके पृथ्वी के वातावरण, भूमि, महासागर और बर्फ के बारे में कई प्रकार की सूचनाएं एकत्र करते हैं। इन सब जानकारियों से पता चलता है कि पृथ्वी की जलवायु दिन ब दिन गर्म होती जा रही है। जलवायु परिवर्तन के कुछ स्वास्थ्य प्रभाव इस तरह से हैं: श्वसन और हृदय रोग में वृद्धि, मौसमी घटनाओं के रोगों से असमय मृत्यु, भोजन तथा जल जनित बीमारियों और संक्रामक रोगों का प्रसार तथा मानसिक विकारों में बढ़त। 1800 के दशक में औद्योगिक क्रांति के बाद से वैश्विक तापमान तेजी से बढ़ा है। मानवीय गतिविधियां भी जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण बन गई हैं। सूर्य की किरणें हरित या ग्रीन हाउस गैसों की परत से होकर पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती हैं। पृथ्वी की सतह सूर्य से ऊर्जा का उपभोग करती है। यह ऊर्जा वापस वातावरण में भेज दी जाती है। इस ऊर्जा का कुछ हिस्सा वापस अंतरिक्ष में चला जाता है, लेकिन अधिकांश हिस्सा ग्रीन हाउस गैसों द्वारा वातावरण में रह जाता है, जिससे दुनिया को आवश्यक गर्मी मिलती है। पहले के समय में खपत हुई अधिकांश गर्मी पृथ्वी द्वारा वापस अंतरिक्ष में भेज दी जाती थी, लेकिन आजकल काफी ज्यादा ग्रीन हाउस गैसें बनती हैं, जो अत्यधिक गर्मी पैदा करती हैं। तेल और कोयले जैसे जीवाश्म ईंधन के जलने से हवा में CO2 की मात्रा बढ़ जाती है। पृथ्वी को सामान्य गर्म और स्थिर तापमान पर रखने के बजाय ग्रीन हाउस प्रभाव वातावरण को तेजी से गर्म कर रहा है। इसे वर्धित ग्रीन हाउस प्रभाव के रूप में जाना जाता है और यह जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारक है। मनुष्य विभिन्न तरीकों से खतरनाक और गर्मी पैदा करने वाली गैसों का उत्पादन करते हैं। ये कारक हैं: वनों की कटाई। वन वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को हटाते और संग्रहित करते हैं। वनों की कटाई से CO2 तेजी से बनती है, क्योंकि इसे अवशोषित करने के लिए वृक्षों की कमी हो जाती है। जंगलों को जलाने से भी संग्रहित कार्बन का उत्सर्जन होता है। जीवाश्म ईंधन का प्रयोग। तेल, कोयला और गैस जैसे जीवाश्म ईंधनों में कार्बन डाइऑक्साइड होता है। जब आप उन्हें जलाते हैं तो आप संग्रहित कार्बन डाइऑक्साइड को हवा में छोड़ देते हैं, जिससे हवा प्रदूषित हो जाती है। सीमेंट उद्योग। सीमेंट का उत्पादन जलवायु परिवर्तन में एक और योगदान करता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड के पूरे उत्सर्जन का 2% से अधिक का भागीदार है। सीमेंट क्षेत्र प्रदूषण का तीसरा सबसे बड़ा स्रोत है। कृषि। फसल उगाने तथा पशुपालन करने से भी कई प्रकार के ग्रीन हाउस गैसों का उत्पादन होता है। उर्वरकों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला नाइट्रस ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 10 गुना खराब और लगभग 300 गुना अधिक शक्तिशाली है। फ्रांस की सबसे लंबी नदी लोवार को अब पैदल पार किया जा सकता है। पहले यह नदी इतनी धीमी गति से नहीं बहती थी। जलवायु परिवर्तन के कारण अत्यधिक गर्मी की लहर से चीन में यांगत्से नदी तो लगभग सूख ही गई है। आपकी धरती को बचाने के लिए आपको ही शुरुआत करनी पड़ेगी। कुछ आसान उपाय इस प्रकार से हैं: प्लास्टिक की बोतल बंद पानी से बचना, कार की बजाय साइकिल से या पैदल चलना, चीजों की मरम्मत तथा पुनर्उपयोग करना, ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाना तथा LED बल्ब का प्रयोग करना। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जलवायु में हो रहे नकारात्मक परिवर्तन पृथ्वी पर रहने वाले जीवों के लिए बहुत ही घातक होंगे। अब आप जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज के बारे में काफी कुछ जानते हैं। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।